और आप देख रहे हैं एग्जाम कैंपस। दोस्तों हम आज बात करेंगे यूएसए की। यूएसए ने कैसे अपनी जो ग्रोथ है वो बनाए रखी और अमेरिका सुपर पावर बन के भी वेपनाइजेशन कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है और फिर भी कोई दुनिया का कोई भी देश उससे इस तरह से मतलब उसका लेवल पे बात नहीं कर पाता है, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं करता है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब रैली कर रहे थे उस दौरान उन्हें शूट किया गया, पर वो उससे बच गए। इस तरह से बेहद खतरनाक चीजें जो देखने को मिलती हैं अमेरिका में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डाटा दिया गया 2022-18 से लेके 22 के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया वेपन्स का, उसके बारे में हम बात करें। सबसे बड़ा इंपोर्टर था 2018 से 22 के बीच में यूरोप। यूरोप ने दुनिया का सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट किया। उसके बाद में इंडिया, कतर, सऊदी अरेबिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे। अगर यूरोप की देखें तो यूरोप ने 47% इंक्रीज किया अपना, जो पिछले 5 सालों में 2013 से 17 के बीच में किया था, उससे 2018 और 22 के बीच में जो इंपोर्ट किया गया है आर्म्स को, जो वेपन्स को, बहुत ज्यादा है, 47% कर दिया। वहीं अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया ने 7.5%। दुनिया के सबसे बड़े 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वो यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और चाइना एंड जर्मनी। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन और रसिया के बाद से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फर्क थोड़ा सा तो पड़ा है, पर बहुत ज्यादा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है दुनिया के अंदर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर देखा जाए पढ़ाओ जो डाटा ट्रांसफर इंक्लूड हुआ है 2050 से 22 के बीच में, तो आप ग्लोबली ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो देखोगे, जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो मेजर जो आर्म्स थे उसमें से यूएस की बात करें तो यूएस के जो आर्म्स एक्सपोर्ट थे वो लगभग 40% बढ़े 2013 से 17 के बीच में। और वही 2018 से 22 के बीच में जो 43 से लेकर 40% तक बढ़ गए इसके आर्म एक्सपोर्ट। लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट आते हैं उन्होंने लगभग 76% आर्म एक्सपोर्ट किए टुगेदर, मतलब एक साथ में सबने मिलकर। तो 18 से 2022 के बीच की बात है। और यूएस ने अकेले 40% आर्म एक्सपोर्ट किए दुनिया के लगभग पिछले ईयर 2000 अगर बात करें 13-17 से, तो 14% हायर थे 2018-22। भाई फ्रांस ने अपने जो आर्म्स एक्सपोर्ट थे वो 44% बढ़ा दिए 2013 से 17 से 2018 से 22 के बीच में। और रसिया ने 31%, क्योंकि रसिया पहले से युद्ध में है तो रसिया के आर्म्स एक्सपोर्ट कम हुए। और वही चाइना के भी 23% जो कम हुए और जर्मनी के भी 35% कम एक्सपोर्ट हुए। दुनिया का सबसे ज्यादा 5 कंट्री है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए 2022-18 के बीच में, तो वो थे इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। इन्होंने 36% आर्म्स इंपोर्ट किए दुनिया के। अगर ग्लोबली रीजन की बात करें तो एशिया नंबर 1 पे था, ओसेनिया, उसके बाद में मिडिल ईस्ट 31%, और अगर यूरोप की बात करें 16%, वहीं अमेरिका में जो अफ्रीका में 5%। और वहीं अगर यूरोप की बात करो तो 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच की जो बात करो तो उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया गया 47%। यूरोप ने इंपोर्ट किए 47% ज्यादा पिछले ईयर से। यूक्रेन सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है, जो अभी वॉर है, वो इस वजह से यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया। यूक्रेन दुनिया का 3रा सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया, जो सबसे पहले जो 14% इंपोर्ट करता था दुनिया का 14th% था। डोनाल्ड ट्रंप अकेले राष्ट्रपति नहीं थे जिन पे पहली बार असैसिनेशन की कोशिश की गई। इससे पहले कई बार ऐसे लोगों पर कोशिश की और उसके बाद टाइम जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उनकी डेथ भी हुई उसमें। तो सबसे पहले अब्राहम लिंकन 1865 में, जो जॉन विल्किंसन वुड ने उन पे अटैक किया। उसके बाद में जेम्स ए ग्रेफील्ड 1881 में, विलियम मैकिनली 1901 में, जॉन एफ कैनेडी 1963 में। और अमेरिका का जो गन कल्चर है बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका है दुनिया से, क्योंकि वहाँ एक ऐसे लॉस हैं जो आराम से आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको कोई भी थ्रेट है, कुछ भी है, तो आपको गन प्रोवाइड की जा सकती है। प्यू रिसर्च के द्वारा अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी ऐसे फॉल्ट निकल के आएंगे जहाँ पे जो अमेरिका की इस तरह की जो गन कल्चर है उसका शॉकिंग रिजल्ट देखा जा सकता है इस डाटा के अनुसार। सेंटर फॉर डिसीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन के अनुसार बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड हैं, जिसके सर्टिफिकेट मिले डेथ के बाद, जो सर्टिफिकेट दिया है उसके अनुसार कंक्लूड किए गए। उन्हें देखा गया, उन डाटा को नंबर देखा गया कि इसकी डेथ किससे हुई है, गन रिलेटेड हुई है, क्या इसी नॉर्मल हुई है। इसमें डाटा शॉकिंग डाटा निकल के आ रहा है। 2021 का डाटा सबसे बड़ा डाटा है। जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय लोगों ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, कई बार दूसरे की मर्डर किया गया। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 48,830 लोग गन रिलेटेड
चीज़ों से, गन रिलेटेड इंजरीज से अकॉर्डिंग टू सीडीएस के अनुसार देखें तो सुसाइड्स कर ली लोगों ने, किसी का मर्डर हो गया या फिर किसी का आई एक्सीडेंटल लगी, तो इस तरह से लोगों की डेथ हुई। एक केस में 54% गन रेट डेथ हुई है यूएसए में। सुसाइड था 26,328 लोगों ने सुसाइड कर लिया, जिसमें से 43% लोगों ने मर्डर किया गया, लगभग 20,958 अकॉर्डिंग टू सीडीएस। द रिमेनिंग डेथ गन एक्सीडेंशियल हुए जो 589 इन्वॉल्व है, रिमेनिंग जो एक्सीडेंशियल हुए। इन्फोर्समेंट में अगर इन्फोर्समेंट में कानून वगैरह लागू करने में, ऑर्डर और लॉ को कंटिन्यू रखने के लिए 557 एंड है। अंडरमाइन सर्कमस्टेंसेस है जो क्लियरिटी नहीं है उनकी, 458 है लगभग। तो मर्डर 43% है भाई, सुसाइड कंटिन्यू रखने के लिए 557 एंड है। अंडरमाइन सर्कमस्टेंसेस है जो क्लियरिटी नहीं है उनकी, 458 है लगभग। तो मर्डर 43% है भाई, सुसाइड 54% है, और अगर अदर की बात करें वो 3% है। तो ये बहुत बड़ा डाटा हो जाता है अगर ये देखा जाए तो। अगर गन डेथ से, ये गन डेथ है केवल, मर्डर में अगर देखा जाए तो 20,958 आउट ऑफ 26,031 में से 20,958 लोगों को गन से डेथ मर्डर किया गया, और वहीं 81% लगभग इन्वॉल्व थे इसमें। और अगर हाईएस्ट परसेंटेज है 1968 से लेके अब तक का, लेके